नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप काम करते हैं, यानी कि स्टॉक ऑप्शंस की आप बाइंग करते हैं, तो कौन-सा प्रीमियम अगर आप सेलेक्ट करते हैं, तो आपको आपके लिए वो बेटर काम कर सकता है? कौन-सा स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेटर परफ़ॉर्म करेगा? इस चीज़ को समझने की हम डिटेल में कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा रहेगा, जहाँ पे मैंने स्टॉक ऑप्शंस वर्सेस इंडेक्स ऑप्शंस का एक एनालिसिस किया था, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि स्टॉक ऑप्शंस का प्रीमियम कैसे सेलेक्ट करते हैं और क्या प्रीमियम पे हम ट्रेड करेंगे, कैसे करेंगे, तो हमारे लिए बेटर, हमारे लिए फेवरेबल वर्क करने वाला है। तो हम उसी चीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रीमियम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के प्रीमियम स्टॉक ऑप्शंस में बेटर वर्क करते हैं अगर आप ऑप्शंस की बाइंग करते हैं स्टॉक ऑप्शंस की। तो अगेन, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस की सेलिंग करते हैं वो डिफरेंट रहने वाला है। साथ-साथ में अगर आप फ्यूचर की हेजिंग करने के लिए अगर आप स्टॉक के प्रीमियम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस प्रीमियम की सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट होगी, ठीक है? तो आप इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि अगेन स्टॉक ऑप्शंस के फ्यूचर का हेजिंग करने के लिए कौन-सा प्रीमियम रहना चाहिए, उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और ऊपर आई बटन में आपको दिख के आ जाएगा। तो आप उसमें उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि हेजिंग के लिए कौन-सा स्टॉक ऑप्शंस का प्रीमियम सेलेक्ट करना चाहिए। बट अभी जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो प्योर स्टॉक ऑप्शंस के बाइंग को रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक ऑप्शंस के बाइंग को आप कैसे बेटर वे में अपने फेवर में मूव कर सकते हैं, कौन-सा प्रीमियम आपके लिए बेटर वर्क करेगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो समझिए, सबसे पहले हम लोग एक चार्ट देखते हैं, कोई भी एक चार्ट ओपन करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि चलिए मैं यहाँ पे एसबीआई का चार्ट ओपन कर लिया। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिएगा कि जो लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, यानी कि जो भी निफ्टी 50 के अंदर में जो स्टॉक्स हैं, वो ऑलमोस्ट लिक्विड स्टॉक्स रहते हैं, ठीक है? तो लिक्विड स्टॉक्स के अंदर में अगर आप स्टॉक ऑप्शंस का प्ले कर रहे हैं, तो वो एक उसकी प्रीमियम सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ी डिफरेंट होगी। और जब आप कोई इलिक्विड स्टॉक के ऊपर में करते हैं, इलिक्विड बोलने का मतलब हो गया कि जिसकी प्रीमियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जिसमें डिफरेंस रहने वाला है, बायर सेलर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला है। तो या फिर जिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग कम होती है, वो इलिक्विड स्टॉक रहता है। तो चलिए हमने यहाँ पे एसबीआई का एग्जांपल लिया, जो कि काफ़ी लिक्विड स्टॉक है। अब हमको अगर इसमें ट्रेड करना है, ऑप्शन बाइंग करनी है, तो अगेन किस टाइप का प्रीमियम सेलेक्ट करना चाहिए? तो सबसे पहले प्रीमियम सेलेक्ट करने से पहले मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये इस पर्टिकुलर चार्ट को आप नोटिस कीजिए, चार्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। जभी भी कोई ट्रेड जो है, कोई भी ट्रेड एक पर्टिकुलर ट्रेंड में चल रहा हो, यानी कि जैसे कोई भी स्टॉक, अगर आपने ये स्टॉक देखा, ये स्टॉक आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे है, ये 9 ईएमए का कैंडल, ये 9 ईएमए का इंडिकेटर है, जो ब्लू लाइन दिख के आ रहा है वो 9 ईएमए का इंडिकेटर है। अगर आपको दिख के आ रहा है कि कभी भी ये स्टॉक जो है वो 9 ईएमए पे, आप देख रहे हैं कि जब इसका इसने अपना मूव पकड़ा है, तो ये हर 9 ईएमए के ऊपर में क्या है, सपोर्ट ले रहा है और आगे मूव हो रहा है, करेक्ट? जब ये 9 ईएमए के नीचे में क्लोजिंग कर देगा, तब मैं इसको समझ जाऊंगा कि इसका जो है मूवमेंट जो है वो अब हॉल्ट आ चुका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि कहने के लिए तो कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर जो है वो 9 ईएमए के नीचे में डेली बेसिस पे क्लोज किया था, राइट? बट आपको ऐसे कंडीशन में इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये 9 ईएमए के नीचे में यहाँ पे क्लोज किया, बट यहाँ पे एक अगर आप देखेंगे पर्टिकुलर एक जोन था जो इस टाइप से एक अपसाइड का पैटर्न बनाया हुआ था, राइट? ये इस टाइप का ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके नीचे क्लोज करने के बाद से जो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बना हुआ था, इसको इसके नीचे तो क्लोज नहीं किया। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, वापस से देख रहे हैं, यहाँ पे एक डोजी कैंडल टाइप का बनाया यहाँ पे, और बनाने के बाद से यहाँ पे इसके आगे वो मूव कर गया। तो कभी भी 9 ईएमए जो है एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल रहता है, हमेशा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है मार्केट इस जगह पे, जब कोई ट्रेंड में जा रहा हो। और आप देखेंगे यहाँ से ऊपर गया, आया, 9 ईएमए पे सपोर्ट लिया, तो ये करेक्ट स्पॉट रहता है जहाँ पे आप ट्रेड बनाएंगे। यानी कि जब जब मार्केट जो है किसी पर्टिकुलर ट्रेंड में जा रहा हो, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव ट्रेंड का रहा, सिमिलरली नेगेटिव ट्रेंड का भी आपको ये यही रूल आपको अप्लाई करना है। तो आपको जब देखेंगे, जब जब यहाँ पे आएगा और इस 9 ईएमए के पास में आएगा, तो ये अपने आप को एवरेज करता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एवरेज करता है और नए बायर्स की एंट्री होती है। आप रनिंग कैंडल पे तो नहीं एंटर कर सकते ना, तो रनिंग कैंडल पे एंटर नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या है, करेक्टली आप इसको 9 ईएमए पे वेट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऑप्शन अगर चूज करते हैं, तो जैसे ऑप्शन अगर आप कोई बाई कर रहे हैं, तो अब अगर इस जगह पे आप देखेंगे, इस कैंडल पे जब मार्केट ये भाग रहा होगा, तो मार्केट भागते वक्त क्या रहेगा कि
ऑप्शन का प्रीमियम भी भाग रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये रेड कैंडल बना तो ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो कूल डाउन हो जाएगा, है ना? ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो नीचे आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट मूव किया और इन केस यहाँ पे क्या हो गया कि ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो 10 से होके 20 हो चुका है। तो जब ये रेड कैंडल बनेगा और 9 ईएमए के पास में आएगा तो जो 20 वाला प्रीमियम है उसमें उसके अंदर में थीटा डीके होगी और वापस से वो क्या रहेगा कि वो 12-13 रुपए के इस लेवल पे आते वक्त 12-13 रुपए पे आ चुका है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 10 रुपए पे मिस कर दिया है, यहाँ पे 20 रुपए पहुंच गया, तो आपको यहाँ पे जल्दीबाजी में अगर आप घुसेंगे तो आप लॉस करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट को नीचे आने दीजिए, 9 ईएमआई पे सपोर्ट लेने दीजिए, तब तक ये जो 20 रुपए का प्रीमियम रहेगा ऑप्शन का वो भी कम होके आपको नीचे आ चुका रहेगा। ठीक है? इस चीज को समझने की जरूरत है कि इस जगह पे आने के बाद से जब 9 ईएमआई के पास आएगा सपोर्ट लेने के लिए आप यहाँ पे अपना प्रीमियम जो है आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करेंगे, तो फिर क्या रहेगा कि आपको ये ऊपर की तरफ में अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। ठीक है? तो चलिए अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शंस का प्रीमियम कैसे सेलेक्ट किया जाता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये एसबीआईएन का चार्ट देख के आ रहा है, एसबीआईएन का चार्ट देख के आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि एसबीआईएन का रेट क्या चल रहा है, 955 चल रहा है, करेक्ट? 955 रुपए 85 पैसा, यानी कि 955 इसका राउंड फिगर जो है 955 पे चल रहा है अपना स्टॉक का प्राइस। अब 955 का स्टॉक का प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन चैन है, जो आपको यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये एक ऑप्शन चैन है यहाँ पे, है ना? इस ऑप्शन चैन पे आप क्या करिए, क्लिक करिए। इस ऑप्शन चैन पे क्लिक करने के बाद से आपको सबसे पहले देखना है कहाँ पे रेट है, 955 है, ठीक है? आपका अगर व्यू पॉजिटिव है, आपका व्यू अगर पॉजिटिव है, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? आप याद रखिएगा कि आप स्टॉक की ऑप्शंस की बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है कि आपको एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर का यहाँ पे लेना है, ठीक है? ये लिक्विड स्टॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये लिक्विड स्टॉक्स हैं, इनमें काफी ज्यादा वॉल्यूम रहता है, इसमें काफी ज्यादा लिक्विडिटी रहती है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस आगे का सिलेक्ट करना है, ठीक है? जो कि अभी हमारा व्यू पॉजिटिव है, चार्ट के हिसाब से देखा गया पॉजिटिव है। तो क्या करना है, यहाँ पे 955 चल रहा है, तो 960 का जो कॉल रहेगा, जो कि 13 रुपए 30 पैसा पे, इसको आप बाई करेंगे, ठीक है? आप ये नहीं कि यहाँ पे आप 950 का जो 18 रुपए 95 पैसा है, यानी कि 19 रुपए का जो रेट चल रहा है, इसको आप बाई नहीं करेंगे, ठीक है? आपको क्या करना है, ये 13 रुपए वाला है, इस पे बाई करना है। पहली बात, इसकी बेनिफिट अगर आप देखेंगे तो इसकी बेनिफिट आपको मैं बता देता हूँ। मैं जस्ट एक एपिक पेन जो है वो लोड कर लेता हूँ। तो इसकी बेनिफिट आपको, इसके पीछे जो मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे रीजन है। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्या रीजन है इसके पीछे कि मैं आपको ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले इस चीज को समझिएगा कि जब मैं आपको, जब 955 का रेट चल रहा है अभी मार्केट में, मैं आपको 960 का बोल रहा हूँ कि एक स्ट्राइक प्राइस आगे का जो प्रीमियम रहेगा वो आप लेंगे, ठीक है? इसके पीछे रीजन ये रहने वाला है कि एक तो पहली बात, यहाँ पे आपको प्रीमियम जो है थोड़ा सस्ता मिल रहा है, करेक्ट? दूसरी चीज क्या होने वाली है कि इसके अंदर में थीटा जो रहेगा वो कम रहने वाला है, ठीक है? तो थीटा कम रहने की वजह से क्या रहेगा, और टाइम आपके पास, टाइम फैक्टर काफी ज्यादा है, यानी कि पूरे महीने भर का टाइम आपके पास पड़ा हुआ है। तो जब महीने भर का टाइम पड़ा हुआ है तो इस 13 रुपए को गलने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब 955 से लेके 960 तक 5 रुपए का मूवमेंट एसबीआई करेगा, तो क्या रहेगा कि आपका स्ट्राइक प्राइस जो ये 13 रुपया 30 पैसा है, इसकी प्राइस बढ़ के 15 रुपए 80 पैसे आ जाएगी, ठीक है? नौ 960 से लेके जब 965 पे एसबीआईएन मूव करेगा, तो आपका आपका प्रीमियम जो है वो अब 15 रुपए 80 पैसे से बढ़ के 18 रुपए 95 पैसे के आसपास में आपका प्रीमियम जो है चल रहा होगा, ठीक है? इस रिलेशन को समझिएगा, ठीक है? यानी कि जैसे जैसे ये 5 पॉइंट आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपके प्रीमियम की वैल्यू इस हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? अगेन ये डेल्टा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये मैथमेटिक्स भी समझना बहुत जरूरी है कि आपकी प्राइस कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, यानी कि 955 से 965, अगर 10 पॉइंट अगर आपका यहाँ पे बढ़ा, तो 10 पॉइंट बढ़ने का मतलब होगा कि आपका जो यहाँ पे जो रहेगा वो 13 रुपए 30 पैसा से लेके 18 रुपए 95 पैसा, यानी कि ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 19 रुपए हो गया, यानी 7 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होने वाला है। यानी कि यहाँ पे 10 रुपए का मूवमेंट हुआ, यहाँ पे आपको 7 रुपए का मूवमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है? अब अगर आप, आपका क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि अगर आप यहाँ पे 1895 का लेते हैं, तो 1895 में अगर आप लेते हैं तो आपका अगेन ये अगर 10 रुपया बढ़ेगा तो आपके 1895 से 22 जाएगा, फिर 25 जाएगा, करेक्ट है आपकी बात। लेकिन
आपको ये समझना है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव हो जाता है, ठीक है, यानी कि अगर ये 955 से 960 नहीं जाके वापस 950 पे चला चला जाता है, तो आपका सोचिए कि आपका प्रीमियम जो है वो डीके जो है वो ज्यादा ज्यादा डीके होगा, करेक्ट। इंस्टीड ऑफ जब आप यहाँ पे 13 रुपए वाला ले रहे हैं, तो 13 रुपए 30 पैसा से 10 रुपए 70 पैसा पे मूव हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे 13 रुपए 30 पैसा से 10 रुपए 70 पैसा पे मूव हो रहा है, यानी कि कितना का डिफरेंस पड़ रहा है यहाँ पे। सोचिए, ढाई रुपए के आसपास का डिफरेंस पड़ रहा है, करेक्ट। यहाँ पे इसकी जो ये इन द मनी वाला जो यहाँ पे दिख के आ रहा है, जब ये आपके अगेंस्ट में मूव करेगा तो इसकी क्या रहने वाली कि इसके अंदर में ज्यादा तेजी से इसके अंदर में गलन होगा, और गलन होने की वजह से क्या रहेगा, इसकी प्रीमियम जो है बहुत फास्ट डीके हो जाएगी, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 955 पे रेट चल रहा है, 955 से रेट लेके 945 पे चला गया, ठीक है, 10 रुपए का डिफरेंस पड़ा कि रेट जो है आपने बाई किया और अपोजिट में आपके अगेंस्ट में मार्केट चला गया, तो 955 से 945 अगर जाता है, तो अगर आप जब 955 चल रहा था आपने 950 का कॉल लिया था, तो ये 1895 यानी 19 रुपए से बढ़ के घट के ये 13 रुपए पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्या रहने वाला है, 7 रुपए का नुकसान चलने वाला है, राइट। 7 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अगर क्या रहने वाला है कि अगर यही चीज, ठीक है, आपको मैं बताया कि 955 रहेगा, ये 13 रुपए पे आपका रहेगा। अगर आपको मान लीजिए कि 955 से 945 गया, तो ये आपका 13 रुपए जो है वो घट के कितना पे आ जाएगा, 8 रुपए 85 पैसे पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगेन यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे कितना डिफरेंस पड़ रहा था, यहाँ पे 19 रुपए था, यहाँ पे 13 रुपए था, तो 19 से 13 निकल गया, 6 रुपए का हो गया, और यहाँ पे आपका 5 रुपए के आसपास का डिफरेंस पड़ा, 885, ठीक है। 885 से 13 अगर आप देख लेंगे, यानी 885 9 के आसपास में है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, आपको साढ़े चार रुपए के आसपास में आपको डिफरेंस पड़ने वाला है। तो एक तो आपके अपोजिट गया, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आपको इसमें बेनिफिट मिला, करेक्ट। मतलब आप आपके हिसाब से क्या रहे कि जो लॉस रहने वाला है वो कुछ एक पॉइंट तो आप बचा लिए अपने लॉस का। लेकिन दूसरी चीज, जब आपके फेवर में मूव करेगा, ठीक है, जब आपके फेवर में मूव करेगा, तो ये जो करेंटली जो आउट ऑफ द मनी था ये वाला 13 रुपए 30 पैसा वाला, इसके प्रीमियम जो है जैसे ये 955 से 960 पे आएगा, तो ये प्रीमियम क्या हो जाने वाला है कि आपका बढ़ने वाला है, ये इन द मनी में आ जाएगा, ठीक है। इन द मनी में होने के बाद इसकी प्रीमियम की जो ग्रोथ रहेगी वो बहुत फास्ट ग्रो होगी कंपेयर टू इसमें, ठीक है। और स्टॉक ऑप्शन है, तो जैसे जैसे रेट ऊपर बहुत हाई जाते रहेगा, वैसे वैसे लिक्विडिटी कम होती जाती है, वहां पे ट्रांजेक्शन कम होते जाते हैं। तो इसलिए बेटर रहता है कि आपको जो स्ट्राइक प्राइस आपको दिख के आ रहा है, जो आपका जो रेट चल रहा है, उस पे ओआई ऑप्शन चार्ट पे देखिए, और ऑप्शन चार्ट पे देखने के बाद से 955 अगर चल रहा है, तो उसे एक स्ट्राइक प्राइस आगे वाला ये सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब रही बात ये लिक्विड स्टॉक्स की, यानी कि जिसमें लिक्विडिटी कम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पे आपको मैं दिखा, एमसीएक्स। एमसीएक्स का शेयर 9420 का है, ठीक है। एमसीएक्स का शेयर 9420 का चल रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल एमसीएक्स पे ट्रेड करते हैं, तो एमसीएक्स पे अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर फॉर एग्जांपल आपका व्यू यहाँ पे एमसीएक्स का व्यू जो है वो भी आपका इनफैक्ट आपका आप ये पकड़ते हैं कि एमसीएक्स का व्यू आपका पॉजिटिव है। अब 9430 चल रहा है, तो ऐसे में क्या है कि ये बड़ा स्टॉक है और इसकी प्राइस ज्यादा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन्स कम होंगे, है ना। तो ऐसे में आपको अगर इसको चूज करना है, तो इसका भी आप ऑप्शन प्राइस यहाँ पे अपना ओआई देखेंगे, ठीक है। ओआई देखने के बाद से यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि 9420 चल रहा है, यानी कि 9400 नियरेस्ट है ये वाला, ठीक है। 9400 चल रहा है, आपको यहाँ पे क्या है कि इस जगह पे ऑब्वियसली 9500 का जो रेट चल रहा है वो एक ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन 9500 में अगेन आप देखेंगे 235 रुपए का कॉल है ना। तो आपको ये देखना है कि इस जगह पे जब इतने हैवी रहते हैं कहीं पे जो हाई प्राइस वाले रहते हैं, वहां पे आपको ये देखना रहता है कि किस जगह पे आपका ओआई का जो वैल्यू है, वो ओआई की वैल्यू यहाँ पे जो लाइन देख रहे हैं ना ओआई का, वो बड़ा है, यानी कि रेड लाइन है, यानी कि इस लाइन पे सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पे लोगों ने सेल किया है और यहाँ पे लोगों ने सेल किया, यानी कि मार्केट जो है मूव करेगा, तो आपका पहला जो है 9500 जाएगा, 9800 और 10,000, ठीक है। यानी कि अगर 9400 पे चल रहा है, तो यानी कि आपके लिए जो है एक रेट जो रहेगा यहाँ पे 9800 का जो राउंड फिगर वाला है, ये एक रेट अच्छा रहने वाला है, जिसकी 125 रुपए वैल्यूएशन है, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे 10,000 का जो है 81 रुपए का ये वैल्यूएशन जो है वो आपके लिए रहेगा। अगर मार्केट तेजी से मूव करता है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि कैसे ओआई को देख के
आप अपने लिए एक बेटर स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन बाइंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्योर ऑप्शन बाइंग वाला है, ठीक है, स्टॉक का प्योर ऑप्शन बाइंग के लिए। ठीक है, हेजिंग वाला जो रहेगा, हेजिंग के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना के रखा हूँ, जो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।